जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू माइंड ब्रेन यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात कर रहे हैं रिएक्ट नेटिव बिगिनर टू एडवांस सेटअप। मैं पूरा प्रॉपर रोड मैप दे रही हूँ कि आप कैसे यहाँ पे स्टार्ट करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे रिएक्ट नेटिव का कोर्सेज। तो रिएक्ट नेटिव क्या है? जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि रिएक्ट नेटिव बिल्ड्स रियल एंड नेटिवली रेंडर्ड मोबाइल एप्स iOS एंड एंड्रॉयड यूजिंग JS एंड TS। हम यहाँ पे यही कहना चाहते हैं कि रिएक्ट नेटिव हमारा मोबाइल एप्लीकेशंस बनाते हैं। हम इसमें मोबाइल एप्लीकेशन एंड्रॉयड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, iOS के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और हम यहाँ पे रिएक्ट बेस्ड कंपोनेंट्स मॉडल भी बनाते हैं, जो कि रिएक्ट का खुद के ही कंपोनेंट्स बनाया जाता है। तो हम यहाँ पे हमारा टारगेट होता है बोथ एंड्रॉयड और iOS। तो हम यहाँ पे जो भी सीखेंगे बोथ हमारा एंड्रॉयड भी होगा, iOS के लिए भी होगा। सेम कोड बेस में हम लोग दोनों चीज़ करेंगे। और यहाँ पे ये चीज़ है कि रिएक्ट नेटिव हमेशा एक एप्लीकेशन के लिए ही दिखाया जाता है। ये कोई वेब व्यू नहीं है या एक ब्राउज़र नहीं है कि हम इसको शो करेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि रिएक्ट नेटिव एक जेएस का फ्रेमवर्क है, जिसने मेटा के थ्रू से इंट्रोड्यूस्ड हुआ है। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको एक्सपो CLI एंड रिएक्ट नेटिव CLI। हम यहाँ पे रिएक्ट नेटिव CLI को ही कंसिडर करेंगे। एज प्रीवियस वीडियो मैंने आपको ये ऑलरेडी बता चुका है कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है, बट मैं एक और बार आपको बता देना चाहती हूँ कि रिएक्ट नेटिव CLI बहुत ही परफॉर्मेंस के लिए अच्छा होता है। तो आप सोचेंगे परफॉर्मेंस में क्यों, दोनों का तो सेम ही काम है। बट एक्सपो का सेटअप बहुत मिनट्स में हो जाएगा। वहाँ पे ना कुछ फोल्डर्स वगैरह इतना चीज़ शो नहीं करता, मतलब शो करता है फोल्डर्स, मतलब बहुत, जैसे कि एंड्रॉयड वगैरह वो सब चीज़ों के कुछ कुछ चीज़ें उसमें नहीं शो किया जाता है। जबकि रिएक्ट नेटिव पे आपको पूरा कंट्रोल होता है। यहाँ पे इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं, हिडन होता है एक्सपो में। और नेटिव में फुल्ली एक्सपोज्ड और एडिटेबल होते हैं। और इसके प्रोटोटाइप्स एक्सपो के बेस्ट होते हैं, बट इसमें कुछ कस्टम नेटिव मॉडल्स आप बना सकते हैं CLI में। और हम मूविंग टू द नेक्स्ट, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे कि एंड्रॉयड में सेटअप कैसे करना है उसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे सिस्टम में हमें नोड वर्जन इंस्टॉल करना होगा। नोड वर्जन के लिए आपको वो विंडोज़ में आपको गूगल सर्च करने में तो मिल जाएगा कि नोड JS आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और अगर आप मैक यूज़ कर रहे हो तो आप वॉचमैन यूज़ करेंगे। और VS कोड में हमें VS कोड चाहिए ये सब चीज़ें करने के लिए। सो हम कैसे प्रोजेक्ट एक स्कैफोल्डिंग क्रिएट करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करना चाहिए। हमारा ये NPX रिएक्ट नेटिव कम्युनिटी CLI इनिट माई ऐप हमारा कमांड हो गया। और माई ऐप इस पर्टिकुलर फोल्डर, आप जो भी फोल्डर का नेम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं वो वहाँ पे लिख सकते हैं। एज ए एग्जाम्पल मैंने माई ऐप लिखा है, बट आप यहाँ पे अपना जो भी फोल्डर है वहाँ पे लिख सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे मेन कंपोनेंट रूट कंपोनेंट होता है, ये होता है app.ts6। तो मैं इसके बारे में आपको और अच्छे से डिस्क्राइब करूँगी। यहाँ पे हम देखते हैं अपना प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे माई ऐप लिखा है, एंड्रॉयड लिखा है, iOS लिखा है, ये सब चीज़ें क्या है। बेसिकली ये एक CLI का हमारा फर्स्ट ऐप का फोल्डर स्ट्रक्चर है। ये हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर है कि रिएक्ट नेटिव में एक एप्लीकेशन आप जब क्रिएट कर रहे हैं तो उसका फोल्डर स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए। तो सपोज एज एग्जांपल माई ऐप, मैंने एक ऐप बनाना चाहती हूँ। तो मेरा ऐप का नाम है माई ऐप। माई ऐप के अंदर एक एंड्रॉयड नाम का फोल्डर है, एक iOS का फोल्डर है और एक SRC फोल्डर है। तो एंड्रॉयड जो होता है ना, वो एक नेटिव का मेन चीज़ होता है कि CLI में हम जावा यूज़ करते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने कहा कि हम लोग जावा यूज़ नहीं करते, कॉटलिन यूज़ नहीं करते, बट हम जावा यूज़ करते हैं। वी नीड JDK फॉर द सेटअप, बिकॉज एंड्रॉयड के अंदर ग्रेडल होता है। जो ग्रेडल जो चीज़ होता है ना, तो वो ऐसा होता है कि उसको कंपाइलेशन के टाइम पे जावा की ज़रूरत होता है। इसीलिए हम सेटअप के टाइम पे JDK 17 नाम का इंस्टॉल करते हैं। हमें इंस्टॉलेशन के टाइम पे एंड्रॉयड स्टूडियो और JDK SDK बहुत सी चीज़ें चाहिए होता है।
सो इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि CLI इज़ अ बेस्ट प्लेटफॉर्म टू क्रिएट एन एंड्रॉयड एंड एप्लीकेशन फॉर iOS एप्लीकेशन। सो यहाँ पे मैंने जैसे कि बताया है कि यहाँ पे एंड्रॉयड और iOS हमें एक ही कोड प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे हम दोनों चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज़ द बेस्ट फैक्टर फॉर द एंड्रॉयड। सो उसके बाद एस आर सी में हमारा एक कंपोनेंट्स नाम का फ़ोल्डर होता है और एक स्क्रीन्स नाम का फ़ोल्डर होता है। स्क्रीन्स के अंदर हम अपने जितने भी जो भी हमें स्क्रीन्स बनाना है हम उसको रखेंगे, और कंपोनेंट्स में अपने खुद के नेटिव कंपोनेंट्स बनाएंगे जो कि हम डायरेक्ट अपने मोबाइल में यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ ब्राउज़र। सो यहाँ पे ऐप डॉट tsx है, ये हमारा रूट कंपोनेंट होता है कि यहीं से हम अपना सब कुछ स्टार्ट करते हैं रेंडरिंग करना। और इंडेक्स डॉट जेएस होता है उसका एंट्री पॉइंट, वहाँ पे हम अपने नेम चेंज कर सकते हैं, एप्लीकेशंस के नेम दे सकते हैं। और मेट्रो डॉट कन्फिग डॉट जेएस जो है वो बंडलर कन्फिग है, उसके अंदर हम सारे बंडलर, और वो फास्ट रिफ्रेश होता है, इसका यही एक अच्छा चीज़ है। देन हम ऐप को कैसे रन करें। ऐप को रन करने के लिए हमें एक चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे मैं बताती हूँ कि ऐप को पर्टिकुलर कैसे रन करें। अब हमें यहाँ पे ऐप रन करने के लिए कुछ कमांड्स यूज़ करने पड़ते हैं। आपको स्क्रीन में दिख ही रहा होगा कि ये सारे कमांड्स यहाँ पे लिखा है, npx react native run android, npx react native run iOS। तो बेसिकली रन एंड्रॉयड जो है वो एंड्रॉयड के लिए यूज़ होता है, और रन iOS है वो iOS प्लेटफॉर्म के लिए यूज़ होता है। और यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं लिखा है npx react native start reset cache। इसका मतलब वो है कि हम अपने कैश को रिफ्रेश करके और तुरंत दिखाएं, इसीलिए हमारा वो नेटिव का अच्छे से वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा विदाउट लूजिंग एनीथिंग। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कोर कंपोनेंट्स, वर्किंग काउंटर। सो बेसिकली रिएक्ट में हम लोग हाँ, तो रिएक्ट नेटिव हम प्रीवियस में डिस्कस किए थे कि रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे इस कोर कंपोनेंट के थ्रू आप बहुत इजीली समझ सकते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे हम यूज़ कर रहे हैं import use state from react, import view text pressable style set from react native। आप यहाँ सोच रहे होंगे कि view text pressable style set ये सब है क्या, और हम यहाँ पे इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं। एक्चुअली व्यू हमारा वही चीज़ है जो कि हम यूज़ करते थे डिव, जैसे कि रिएक्ट नेटिव में हमने डिव यूज़ किया था। यहाँ पे डिव की जगह हम व्यू यूज़ करेंगे। डिव एक कंटेनर था और उस कंटेनर को हम लोग रिप्लेस करके नेटिव में व्यू यूज़ कर रहे हैं। और टेक्स्ट, वाई टेक्स्ट, आप सोच रहे हो टेक्स्ट को क्यों कोई लिखा जाता, क्योंकि रिएक्ट में टेक्स्ट हम इसीलिए लिखते थे, रिएक्ट में ठीक है, हम रिएक्ट में टेक्स्ट नहीं लिखते थे, हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी कुछ लिख देते थे जो कि वो दिख जाता था। बट नेटिव का ये है कि आप जो भी लिखोगे आपको उसको इंपोर्ट करना होगा, देन ही वो आपको शो करेगा। तो इसीलिए हम लोग टेक्स्ट यूज़ करें। अगर हम कहीं भी टेक्स्ट हमें लिखना होगा कुछ भी, तो वी हैव टू राइट अ टेक्स्ट, देन हमें उसका जो भी लिखना है वो लिखेंगे। और प्रेसेबल स्टाइल शीट, हाँ, मैंने जैसे कि फर्स्ट वीडियो में बताया था कि आपको HTML CSS की नॉलेज ना भी होने से आप रिएक्ट नेटिव कर सकते हो। क्योंकि हम ना यहाँ पे ना CSS ऐसे नहीं यूज़ करते जैसे कि नॉर्मली एक रिएक्ट में हम लोग CS फाइल करके बना दिया एंड यूज़ कर लिया, नहीं। हम यहाँ पे स्टाइल शीट यूज़ करते हैं। स्टाइल शीट वही सेम चीज़ है CSS का, बट यहाँ पे अच्छे से दिखाने के लिए और अच्छे से हैंडल करने के लिए वो स्टाइल शीट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे रिएक्ट नेटिव का ऐसा चीज़ है कि आपको जो भी लिखना होगा आपको इंपोर्ट करना होगा। तो फर्स्ट हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक फंक्शन लिखा हुआ है काउंटर नाम का, जहाँ पे काउंट और सेट काउंट हम लोग यूज़ किए हैं स्टेट के लिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं व्यू स्टाइल्स डॉट बॉक्स। तो यहाँ पे व्यू आप देख रहे होंगे व्यू लिखा है, हाँ, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ डिव वी हैव यूजिंग व्यू। सो व्यू और टेक्स्ट ये दोनों बिल्डिंग ब्लॉक्स है, तो हम यहाँ पे इसीलिए यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे टेक्स्ट हम देख सकते हैं कि हमने टेक्स्ट में लिखा है काउंट, हमने इस स्टेट को यूज़ किया है इधर काउंट करके। और प्रेसेबल यानी हम जब टचेबल ओपेसिटी इन मॉडर्न रिएक्ट नेटिव को हम बोलते हैं कि ऑन क्लिक हम जो रिएक्ट में यूज़ करते थे यहाँ पे हम टचेबल ओपेसिटी में यूज़ कर रहे हैं।
सो यहाँ पे हम लोग ऑन प्रेस कर रहे हैं सेट काउंट को 1 कि वो अपडेट होता जाए। तो यही एक कोर कंपोनेंट एक काउंटर का फंक्शन मैंने दिखाया है, और यहाँ पे यूज स्टेट ट्रिगर कर रहा है कि री रेंडर ऑन एवरी टैब, कि जितने भी हम स्टार्ट करें मतलब रेंडर करें तो वो अपना एक एक एक्टिव हो। सो नेविगेशन, तो CLI का मेन पार्ट है नेविगेशन। सो यहाँ पे हम दो कमांड्स देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, npm install रिएक्ट नेटिव नेविगेशन नेटिव स्टैक। तो आप यहाँ पे इस डायग्राम में देख ही सकते होंगे कि यहाँ पे एक होम एक डिटेल्स है, नेविगेशन डॉट नेविगेट डिटेल्स। तो आप सोच रहे होंगे कि नेविगेशन एक्चुअली है क्या। तो हमारा यहाँ पे एक नेविगेशन कंटेनर है जो कि पेरेंट कंटेनर है। उस कंटेनर के अंदर हमने एक स्टैक नेविगेटर यूज़ किया है। उस स्टैक नेविगेटर के अंदर हमने स्टैक स्क्रीन यूज़ किया। तो नेविगेशन कंटेनर वो है कि हमें अपने पेज को कैसे स्विच करके कैसे चेंज करना है, उसके लिए हम लोग यूज़ किए। और उसके अंदर हम स्टैक नेविगेटर इसीलिए यूज़ किए हैं कि हमें पेजेस को कैसे स्विच करके दिखाना है। तो स्टैक स्क्रीन वैसे ही रखेगा कि जैसे आप सीरियल वाइज रखे हैं, आपको जैसे दिखाना है वैसे आप रखेंगे। तो स्टैक स्क्रीन का ये है कि नेम इक्वल्स टू होम कंपोनेंट, हमारा जो हमने कंपोनेंट बनाया है, यहाँ पे हम अपना खुद का कंपोनेंट बना के उसको यहाँ पे रेंडर कर रहे हैं। तो ऐसे ही सेम हमने एक डिटेल स्क्रीन बनाया है जो कि स्टैक के अंदर ही है। सो ये हो गया हमारा एडिंग नेविगेशन। फिर हम स्टेट मैनेजमेंट एंड फेचिंग डेटा। हम स्टेट मैनेज यहाँ पे कैसे करते हैं, तो हम लोग जानते हैं हम लोग यूज स्टेट यूज़ करते हैं। तो यूज स्टेट हम तब यूज़ करते हैं जबकि जो छोटे से प्रोग्राम होगा एंड इजीली मैनेजेबल होगा। बट कहीं कहीं बहुत ज़्यादा बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, तब हमें यूज़ कॉन्टेक्स्ट यूज़ करना होता है। एंड इसमें हम लोग रिडक्स टूल किट भी यूज़ करते हैं, क्योंकि रिडक्स टूल किट तब यूज़ किया जाता है जबकि प्रोजेक्ट बहुत एप्लीकेशन बहुत बड़ा हो और हाई लेवल पे हो एंड वो एप्लीकेशंस बहुत सारे यूजर्स यूज़ करें ग्लोबली। तब हम जाके कि रिडक्स टूल किट यूज़ करते हैं। जस्टिन भी है, टैन स्टैक क्वेरी भी है, बट हम लोग रिडक्स को ज़्यादा प्रायोरिटी यहाँ पे देंगे। So native modules and auto linking. So what is native modules and auto linking? तो आप ये सोच रहे हैं ये क्या है। So auto linking वो चीज़ है कि हम ये चीज़ हम CLI में ही जान सकते हैं auto linking क्या है, क्योंकि एक्सपो में बहुत सारी चीज़ें यूज़ नहीं होता auto linking वगैरह। तो इसीलिए वो हम CLI में यूज़ करते हैं, जैसे कि कैमरा का हो गया, हमें कुछ बड़े बड़े चीज़ें जैसे कि SDK यूज़ करना होगा, ब्लूटूथ के लिए यूज़ करना होगा, बहुत सी चीज़ें जो कि हम ऐड नहीं कर सकते ये चीज़ एक्सपो में, बट हम CLI में यूज़ कर सकते हैं। वो CLI में किसके थ्रू यूज़ करेंगे, ऑटो लिंकिंग के थ्रू यूज़ करेंगे। सो उसका एक ये कमांड लिखा हुआ है, फर्स्ट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, npm install react native vision camera। एंड आपको रन करने का इधर कमांड दिखाई होगा, npx react native run android। ऑटो लिंकिंग वही है, पैकेजेस में आपको बिल्ड करने के टाइम पे मिल जाएगा। और रिएक्ट npx नेटिव डॉक्टर वही है कि अगर आपके डिवाइस में कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रहे हो तो आप इसमें ये कमांड यूज़ करेंगे, देन आपको शो कर देगा कि आपका प्रॉब्लम क्या है। सो हमारे डिबगिंग के लिए और डेवलपिंग टूल्स ये है रिएक्ट नेटिव डेव टूल्स और रिएक्ट डेव टूल्स, ये हमारे दोनों फोकस्ड, ये दो चीज़ें हमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। इसको अभी उतना जानने की ज़रूरत नहीं है, बट रिएक्ट नेटिव डेव टूल्स वही है कि हम जब API कॉल करेंगे तब उस टाइम पे दिखाने के लिए। तो ये हमारा एक चीट शीट है जो कि ये सारे कमांड्स आपको यूज़ होने वाले हैं मेनली, कि रिएक्ट नेटिव इनिट, हम अब जब हम एक स्कैफोल्ड प्रोजेक्ट का क्रिएट करेंगे, जब हम मेट्रो लॉन्च करेंगे, तो आप ये सोच रहे होंगे कि लॉन्च द मेट्रो बंडलर ये क्या है। मेट्रो बंडलर वही है कि जब हम एक ऐप स्टार्ट करेंगे तो एक बंडलर टाइप का एक लॉन्च होगा, उसको मेट्रो बंडलर बोलते हैं, मेट्रो इंस्टेड बोल सकते हैं आप। तो वो चलता रहेगा, देन आपका कोड यहाँ पे आप करते रहेंगे। आप जो भी कोड करेंगे, इफ़ अगर आप अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के थ्रू से यूज़ कर रहे होंगे तो वो स्क्रीन में भी दिखा सकता है। अगर आप USB के थ्रू या वायरलेस डिबगिंग यूज़ करेंगे तो आपके फ़ोन में भी दिखा सकता है, और वो रिफ्लेक्ट होता रहेगा, इसीलिए मेट्रो यूज़ करते हैं। और मेट्रो कभी भी क्लोज नहीं होता जब आप कोई काम कर रहे होंगे। एंड देन ये सारे कमांड्स है।
तो ये है npx react native run android। ये बिल्ड करने के लिए और एक एंड्रॉयड को रन करने के लिए हम ये कमांड यूज़ करते हैं। यहाँ पे रिएक्ट नेटिव रन iOS, ये iOS अगर आपका सिस्टम iOS है तो आप ये कमांड यूज़ कर सकते हैं। npx react native डॉक्टर तो डायगोनाइज एनवायरमेंट इश्यूज, तब ये यूज़ कर सकते हैं आप। और cd एंड्रॉयड करने से ग्रेडल क्लीन करने के लिए कभी कभी कुछ कुछ फाइल्स करप्ट हो जाता है, तब हम ये चीज़ें यूज़ करके उसको क्लीन करके देन हम फिर से स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा बिल्डिंग के लिए, ये कि कैसे बिल्डिंग रिलीज कर देंगे, बट ये अभी आपको उतने जानने की ज़रूरत नहीं है, आगे आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे करना है। तो जैसे कि मैंने आपको पूरा प्रॉपर रिएक्ट नेटिव के सेटअप के बारे में बताया कि कैसे क्या सेटअप किया जाता है एंड रोड मैप भी। तो अगर आपको चाहिए कि मैं पूरा आपको बताऊं कि एग्जैक्टली कैसे क्या करना चाहिए, आपको अगर उस बेसिस पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट इन द चैनल एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए अगर अब नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए हो। थैंक यू। जय जगन्नाथ।